नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। सबसे बड़ी वर्चुअल डिजिटल एसेट बिटकॉइन को लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है क्योंकि मीम कॉइन मेनिया ने नेटवर्क को बंद कर दिया है और बाइनेंस को वीकेंड में विड्रॉल्स को सस्पेंड करने के लिए मजबूर कर दिया था। बिटकॉइन ऑर्डिनल्स या BRC-20 मीम कॉइन्स के नेतृत्व वाली कंजेशन के साथ अनप्रेसिडेंटेड इवेंट देख रहा है जो कीमतों को नुकसान पहुंचा रहा है। इस हफ्ते की शुरुआत से बिटकॉइन और ईथर की कीमतें नीचे हैं। उसकी कीमतों में आज भी लॉसेस दिखाई दिए। बिटकॉइन 3.5% गिरकर $27,600 के स्तर पर है, जबकि ईथर 1.97% गिरकर $1,844 पर आ गया है। प्रेफरेंस में भी बदलाव है। BTC के वैल्यू में लगभग 80% साल की वृद्धि के साथ इन्वेस्टर्स प्रॉफिट ले रहे हैं और अन्य ऑल्ट कॉइन्स और इथेरियम में शिफ्ट हो रहे हैं। एक क्रिप्टो मार्केट एनालिस्ट बिटकॉइन के पिछले 2 दिनों के ट्रेवल्स को ग्रोइंग पेन्स कहते हैं और कहते हैं कि मार्केट कैप द्वारा सबसे बड़ा क्रिप्टो लंबे समय में ठीक रहेगा। पिछले 24 घंटों में वैश्विक क्रिप्टो मार्केट कैप 3.18% गिरकर $1.14 ट्रिलियन हो गई है। क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम 57.97% बढ़कर $45.47 बिलियन हो गई है। DeFi की टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $3.73 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 8.2% है। सभी स्टेबल कॉइन्स की वॉल्यूम अब $41.1 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट की टोटल वॉल्यूम का 90.41% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.93% है। दिन में 0.13% की कमी दिखाई दी। एनालिस्ट ने क्रिप्टो को अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में अभी भी होने की ओर इशारा किया है और जाहिर तौर पर ये उसी हेडलाइंस का विषय है जिसने पूरे इतिहास में अन्य अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजीज को प्रभावित किया है। यूएस सेंट्रल बैंक के अगले प्राइवेसी मूव के लिए बुधवार को मे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी किया गया। इस बीच बाइनेंस ने एक दूसरे ठहराव के बाद एक बार फिर से बिटकॉइन की विड्रॉल्स फिर से शुरू कर दी हैं। बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर सिंगल ट्रांजैक्शन भेजने की एवरेज कॉस्ट लगभग $20 हो गई है, जो अप्रैल 2021 के बाद सबसे अधिक है। ऐसा प्रतीत होता है कि BTC ब्लॉकचेन स्पेस की बढ़ती मांग को ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल पर बढ़ती एक्टिविटी और BRC-20 स्टैंडर्ड का उपयोग करके जनरेटेड टोकन द्वारा प्रेरित किया गया है। बाइनेंस को नेटवर्क की भीड़ के कारण रविवार को 2 बार BTC विड्रॉल्स को रोकना पड़ा, लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बाद में एसेट्स में $4.4 बिलियन शिफ्ट करने के बाद ऑपरेशंस फिर से शुरू किए। ऑर्डिनल्स प्रोटोकॉल में बढ़ती रुचि और बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर जनरेटेड BRC-20 टोकन की मांग के कारण बिटकॉइन ट्रांजैक्शन फीस 2 साल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ऑन चेन डेटा के अनुसार BTC ट्रांजैक्शन कॉस्ट $19.21 के 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई। BTC के ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन भेजने की लागत अप्रैल 2021 के बाद से इतनी अधिक नहीं बढ़ी है, जब फीस $62 तक पहुंच गई थी। बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के लिए अप्रैल सबसे सफल महीनों में से एक था, जिसमें हाईएस्ट एवरेज मंथली रिटर्न्स था। मार्केट सर्वे के मुताबिक इस साल ऐसा नहीं है। हालांकि बिटकॉइन 18 अप्रैल को $30,400 को पार कर गया। जून की शुरुआत के बाद से अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हुए इसका मंथली गेन सिर्फ 3% था। मार्च में देखी गई 21% वृद्धि से बहुत कम और साल के चौथे महीने में आमतौर पर देखे गए गेन से भी कम। bitcoincasinos.com द्वारा पब्लिश डेटा के मुताबिक अप्रैल में बिटकॉइन ट्रेडिंग की वॉल्यूम लगभग $700 बिलियन गिरने के साथ सबसे महंगे क्रिप्टो करेंसी की मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी कमी आई है। इसकी कीमत में वृद्धि के बाद बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम में बड़ी गिरावट ये संकेत दे सकती है कि इन्वेस्टर्स वेट एंड सी अप्रोच अपना रहे हैं या अपनी कैपिटल को अन्य क्रिप्टो करेंसी में शिफ्ट कर रहे हैं। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अनुसार अप्रैल में बिटकॉइन की मंथली ट्रेडिंग वॉल्यूम $492.9 बिलियन थी, या पिछले महीने देखे गए $1.2 ट्रिलियन से 58% कम थी। प्राइम मिनिस्टर डेनियल रिश ने जर्मन बिजनेस डेली हैंडल्सब्लैट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि लिechtenstein पब्लिक सर्विसेज के लिए पेमेंट के रूप में बिटकॉइन को स्वीकार करने का इरादा रखता है। हालांकि इस पेमेंट ऑप्शन की डिप्लॉयमेंट के लिए कोई निर्धारित टाइमलाइन नहीं है। रिश ने कहा कि इसका उद्देश्य बिटकॉइन डिपॉजिट्स लेना है और उन्हें तुरंत लिechtenstein की ऑफिशियल करेंसी स्विस फ्रैंक में स्वैप करना है। जुग और लगानो की स्विस म्युनिसिपैलिटीज ने कुछ टैक्सेस और पब्लिक सर्विसेज के पेमेंट के लिए बिटकॉइन को स्वीकार करते हुए एक समान दृष्टिकोण अपनाया है। कहा जाता है कि रिश भविष्य में बिटकॉइन में स्टेट फंड्स में इन्वेस्ट करने में रुचि रखते हैं। सैन फ्रांसिस्को सीए स्थित एक नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर वाइब ने सीड फंडिंग में $4 मिलियन जुटाए हैं। इन्वेस्टर्स में अल्केमी वेंचर्स, अगले वेंचर्स, साइका म्यूजिक लेबल और पी नेशन शामिल थे।
वाइब फाउंडर और सीईओ रेचल शू के नेतृत्व में एक नो कोड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जो क्रिएटिव को NFT, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और मेटा डेटा का उपयोग करके NFT को फुली फ्लेज्ड एप्लीकेशंस और गुड्स में बदलने की अनुमति देता है। इसका गोल रियल वर्ल्ड और डिजिटल यूटिलिटीज दोनों के साथ स्टैटिक NFTs को लिविंग ब्रीदिंग एसेट्स में बदलना है। क्रिएटिव्स अपग्रेडेबल मैकेनिक्स और प्लगइन्स बनाकर लॉयल्टी पॉइंट्स, टैंजिबल रिडीमेबल टिकटिंग और अधिक सीधे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में फीचर्स इंसर्ट कर सकते हैं। आने वाले हफ्तों में वाइब और कई सेलिब्रिटी कोलैबोरेशंस का खुलासा करेगा। क्रिप्टोस्लैम लीडिंग मल्टी चेन NFT डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म अब माइथोस चेन डेटा को फीचर करेगा और माइथोस चेन NFT पर एक्सक्लूसिव इन डेप्थ एनालिटिक्स ऑफर करेगा। क्रिप्टोस्लैम का कटिंग एज मल्टी चेन NFT डेटा एग्रीगेशन इंजन माइथोस NFT प्रोजेक्ट्स को ट्रैक और एनालाइज करेगा। क्रिप्टोस्लैम की ब्लॉकचेन रेटिंग पर चेन प्रेजेंट करेगा और NFT कलेक्शन रैंकिंग लीडर बोर्ड पर डेटा अप्लाई करेगा। मिथिकल गेम्स के प्रमुख गेमिंग प्रोडक्ट्स जैसे NFL राइवल्स, नाइट्रो नेशन वर्ल्ड टूर और ब्लैंकोस ब्लॉक पार्टी माइथोस चेन एक परमिशन्ड EVM ब्लॉकचेन और मिथ यूटिलिटी टोकन पर आधारित गेमिंग एनवायरनमेंट पर होस्ट किए जाते हैं। माइथोस चेन हर महीने 2 लाख एक्टिव वॉलेट के माध्यम से 3 मिलियन से अधिक डिजिटल एसेट ट्रांजैक्शन की प्रोसेस करती है, जिसमें प्रतिदिन गेमिंग ट्रांजैक्शन में 1 मिलियन से अधिक नेटिव मिथ टोकन का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टोस्लैम की ट्रैकिंग फीचर्स गेम के इकोसिस्टम की तेजी से बढ़ते पोर्टफोलियो के साथ साथ DM मार्केट, मिथिकल मार्केटप्लेस और माइथोस इकोसिस्टम में फ्यूचर के किसी भी मार्केट से NFT में मदद मिलेगी। क्रिप्टोस्लैम के एक्सटेंसिव डेटा ट्रैकिंग में सेल, ट्रेड, मिंट और रेयरिटी के साथ साथ पेट्रोल फीस, स्टेकिंग और फ्लोट प्राइसिंग के लिए मैट्रिक्स शामिल हैं। इसके अलावा ऑन साइट ट्रेडिंग व्यू चार्ट के माध्यम से कलेक्शंस ट्रेडिंग वॉल्यूम, बायर्स, सेलर्स और होल्डर्स के लिए डेली, वीकली, मंथली और सभी समय के फिगर्स पेश करेगा। गार्लिंग हाउस ने दुबई में रिपल की विस्तार की योजना को उजागर करने के लिए ट्विटर का भी इस्तेमाल किया। गार्लिंग हाउस के ट्वीट के अनुसार रिपल दुबई में अपने ऑपरेशंस का विस्तार कर रही है। विशेष रूप से गार्लिंग हाउस ने पहली बार दुबई फिनटेक समिट में प्रस्ताव की घोषणा की। गार्लिंग हाउस ने कहा, हमारे 20% कस्टमर्स मीना पर आधारित हैं और क्लियर रेगुलेटरी रिजीम्स विकसित की जा रही हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि दुबई क्रिप्टो इनोवेशन के लिए एक प्रमुख ग्लोबल फाइनेंशियल हब के रूप में उभर रहा है। रिपल ने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर में एक नया ऑफिस बनाया है। चेंज जरूरी है क्योंकि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में सभी रिपल नेट सब्सक्राइबर्स का 20% अकाउंट है। कतर नेशनल बैंक, SABB, RAK बैंक, अल अंसारी एक्सचेंज, लुलु फाइनेंशियल होल्डिंग्स और अन्य इन क्लाइंट्स में शामिल हैं। बिटकॉइन प्लेटफॉर्म और क्रिप्टो करेंसी ATM प्रोवाइडर कॉइन हब ने CHB होल्डिंग्स LLC के साथ मिलकर कॉइन हब बिटकॉइन वॉलेट, एक iOS और एंड्रॉइड मोबाइल वॉलेट को प्रोड्यूस किया है जो बिटकॉइन, इथेरियम, लाइटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर सकता है। एक प्रेस रिलीज के अनुसार कस्टमर साइट पर क्रिप्टो करेंसी भेज और प्राप्त कर सकते हैं। यूजर्स की सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए वॉलेट 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक लॉगिन का उपयोग करता है। रिलीज के अनुसार कॉइन हब ने वॉलेट को कस्टमर्स के लिए एक लोकेशन पर अपने सभी डिजिटल एसेट को मैनेज करने के लिए एक हैंडी ऑप्शन के रूप में डिजाइन किया। Gate.io को ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि ये 5 BRC20 टोकन ORDI, VMPX, मीम, बैंक BRC और पेपे BRC को लिस्ट करने वाला पहला BRC20 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और करेंसी एक्सचेंज बन गया है। सबसे नोटेबल टोकन के रूप में ORDI के साथ ये क्रिएटिव अचीवमेंट बिटकॉइन इकोसिस्टम के लिए एक होपफुल फ्यूचर का संकेत देती है। ORDI को नए स्टैंडर्ड की क्षमता प्रदर्शित करने के लिए मीम के रूप में पहला BRC20 टोकन बनाया गया था। ORDI के इनोवेशन ने अब कई फर्म्स को यूजर्स के लिए BRC20 टोकन बनाने और परमिट 1000 टोकन की लिमिटेड डिप्लॉयमेंट और 21 मिलियन टोकन की टोटल सप्लाई कैप के साथ उन्हें अपने वॉलेट में स्टोर करने के लिए टूल्स डेवलप करने के लिए प्रेरित किया है। BRC20 स्टैंडर्ड हाल ही में बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर निर्मित एक इन्वेंशन है जिसने $700 मिलियन के मार्केट और सैकड़ों टोकन जनरेट करने के साथ काफी रुचि पैदा की है। Gate.io का बयान क्रिप्टो करेंसी मार्केट में अपने कस्टमर्स को रीसेंट और डाइवर्स ट्रेडिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करने के लिए प्लेटफॉर्म के समर्पण को मजबूत करता है। लीडिंग क्रिप्टो डेरिवेटिव्स और कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिटगेट ने अपने प्लेटफॉर्म टोकन BGB के लिए सुपर एयरड्रॉप नाम का एक नया फीचर शुरू करने की घोषणा की है।
ये नया फीचर एलिजिबल BGB होल्डर्स को बिटगेट पर लिस्टेड किसी भी नए क्रिप्टो करेंसी के एयरड्रॉप प्राप्त करने की अनुमति देता है। सुपर एयरड्रॉप फंक्शंस 8 मई 2023 को एक प्रमोशन के साथ शुरू होंगे। BGB होल्डर्स को बिटगेट पर फीचर्ड अगली क्रिप्टो एसेट के लिए अपने फ्री एयरड्रॉप टोकन प्राप्त करने के लिए एडवांस डिपॉजिट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। बिटगेट के अनाउंसमेंट पेज पर मिनिमम BGB होल्डिंग्स के बारे में अधिक जानकारी मिल सकती है। बिटगेट का सुपर एयरड्रॉप BGB के आसपास रियल और मीनिंगफुल वैल्यू बनाने के लिए सीरीज ऑफ एक्टिविटीज में लेटेस्ट है। BGB के फ्रेशली अपडेट किए गए व्हाइट पेपर में BGB लॉटरीज, जीरो फी फ्यूचर्स ट्रेडिंग, एक्सक्लूसिव अर्निंग्स अपॉर्चुनिटीज और BGB बायबैक्स जैसे एडिशनल फीचर्स के डिटेल्स हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.2 TV। Largest virtual digital asset, the Bitcoin continues to suffer losses as meme coin mania clogged the network and has forced Binance to suspend withdrawals over the weekend. Bitcoin is witnessing unprecedented event with ordinal or BRC20 meme coin led congestion, which is hurting prices. Bitcoin and Ether prices are down since the start of this week. They have extended losses today as well. Bitcoin is quoting down 3.5% at $27,600 level, while Ether has lost 1.97% to $1,844. There's a shift in preference as well. With BTC adding close to 80% year-to-date in value, investors are taking profits and are shifting to other altcoins and Ethereum. A crypto market analyst calls Bitcoin's travails of past 2 days growing pains and says that the largest crypto by market cap will be fine in the long run. The global crypto market cap further declined by 3.18% to is $1.14 trillion over the last 24 hours. The total crypto market volume increased 57.97% to $45.47 billion. The total volume in DeFi is currently $3.73 billion, 8.20% of the total crypto market volume. The volume of all stablecoins is now $41.1 billion, which is 90.41% of the total crypto market volume. Bitcoin's dominance is currently 46.93%, a decrease of 0.13% over the day. Analysts have pointed to the crypto being still in its formative years and understandably so is subject to the same headwinds that have afflicted other early-stage technologies throughout history. Wednesday's release of the May Consumer Price Index for a sense of the US central bank's next privacy move. Meanwhile, Binance has once again resumed Bitcoin withdrawals after a second pause. Elsewhere, crypto exchange Bittrex has filed for bankruptcy in the US state of Delaware on Monday, months after announcing it would wind down operations in the country and weeks after being sued by the Securities and Exchange Commission.